ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जाना था कि किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी समझा था कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होता है, और हम लोगों ने यह भी जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यू कितना होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन दो एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां हमसे पूछा जा रहा है कि साइन 150 डिग्री और साइन 240 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग साइन 150 डिग्री से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 150 डिग्री को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक हम लोग 180 डिग्री के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। साइन 150 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री में अगर 30 डिग्री माइनस कर दें तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 150 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, यही हम लोगों ने काम किया है कि 150 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब हम लोग इस 150 डिग्री या 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, एंगल है हमारे पास 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्स एक्सिस के राइट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पर आते आते कितना एंगल हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको माइनस 30 डिग्री करना है। ठीक है, माइनस 30 डिग्री, तो हमको यहाँ से क्या करना होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा ये। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 150 डिग्री जो होगा कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, एक्यूरेट जानने की जरूरत नहीं है, बस अप्रॉक्सीमेट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि 150 डिग्री जो है वो इसी जोन में कहीं लाई कर रहा है, और ये जोन हमें पता है कौन सा जोन है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है। वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? साइन और कॉसेक। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जाना था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि ये साइन 150 डिग्री का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस साइन दे देंगे। ठीक है, ये प्लस साइन का क्या मतलब हो गया कि साइन 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है, ये वाला साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे हम लोगों ने प्लस दे दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू जो है 180 डिग्री को बाहर कर देंगे। ठीक है, साइन 180 डिग्री जो है ये बाहर हो जाएगा, बच जाएगा क्या? सिर्फ साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो साइन होगा वो क्या होगा? प्लस। प्लस क्यों होगा? हम लोग देख लिए, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। इसलिए साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2। प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू सिर्फ 1/2 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है। मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं। ठीक है, 150 डिग्री को हम लोग 180 डिग्री के टर्म्स में ब्रेक कर दिए। ठीक है,
तो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस एंगल का या इस एंगल का क्वाड्रेंट हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, क्वाड्रेंट हमें पता चल गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो प्लस होता है। ठीक है, इसलिए प्लस का साइन लगा दिए। अब साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री बाहर चला गया। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है 1/2, प्लस तो ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, तो प्लस हम लोग नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। तो यहाँ से साइन 150 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ हमको साइन 240 डिग्री का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे 150 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में एक्सप्रेस किए थे, वैसे ही 240 डिग्री को भी 180 डिग्री के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो है कितना होता है 240 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए 240 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है, इसी 240 डिग्री को 180 डिग्री के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस एंगल का या इस एंगल का। ठीक है, क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेंगे 240 डिग्री का। तो हमको पता है वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस के राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आते आते ये 180 डिग्री है हमें पता है, अब प्लस 60 डिग्री और जाना है, तो यानी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और आगे जाएंगे तो 240 डिग्री हमको पता है कि यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, इस रीजन में एग्जैक्ट हमको जानने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को जोन पता होना चाहिए। ठीक है, तो 240 डिग्री जो है इस जोन में कहीं लाई करेगा, और ये जोन हमको पता है कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने सीखा था कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, tan और cot। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सभी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन है। ठीक है, क्या है, साइन है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, इसलिए इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ हम लोगों ने प्लस साइन लगाया था सेकंड क्वाड्रेंट के कारण, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के कारण माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। ठीक है, अब वैसे जैसे यहाँ पे 180 डिग्री को आउट कर दिए, उसी तरह से यहाँ पर भी 180 डिग्री को बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनस साइन 60 डिग्री का बराबर होगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री हमको पता है, माइनस तो ज्यों का त्यों लिख दिए, साइन 60 डिग्री हमको पता है कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसलिए साइन 240 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, -√3/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये साइन 150 डिग्री और साइन 240 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है, और साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा और साइन 240 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, आगे के वीडियोज में हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि हम लोगों ने ये जो गिवन एंगल्स था 150 डिग्री और 240 डिग्री, ठीक है, इसको 180 डिग्री के टर्म में ब्रेक किया है। ठीक है, हम लोग इसको 90 डिग्री के टर्म में भी ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे 180 डिग्री के टर्म में ही ब्रेक किया है। ठीक है, अगर हम लोग 90 डिग्रीज के टर्म में ब्रेक करते, ठीक है, तो उसका प्रोसेस बदल जाएगा। ठीक है, वो इस प्रोसेस से नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेज आएगा, उन चेंजेस को हम लोग आगे के वीडियोज में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।